Welcome to our YouTube channel, Matt Sumit. This is Sumit Singh. Once again, a very warm welcome to all of you. एंड आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। और बने इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर पूरा देखें और बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए, इससे पहले मैंने आपको इस क्लास में बताया था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कि हमारा जो ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज कैसे टूटता है हमारे पायरुवेट में, और पायरुवेट हमारा कैसे टूटता है एसिटाइल कोएंजाइम्स में, और एसिटाइल कोएंजाइम्स हमारा कैसे टूटता है डीसीए साइकिल में या क्रैब साइकिल में। तो ये सारे प्रोसेस के बारे में मैं बताया था। तो चलिए थोड़ा हम इसके बारे में रिव्यू कर लेते हैं कि कैसे, इसके बारे में रिव्यू कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं इसका साइकिल बताऊंगा आपको। जैसे कि हम बताए थे कि कैसे हमारा ग्लूकोज टूटता है किस में, हमारा पायरुवेट में, पायरुवेट में। फिर पायरुवेट हमारा कैसे टूटता है, हमारा एसिटाइल कोएंजाइम्स में, और एसिटाइल कोएंजाइम्स हमारा किस में टूटता है, टीसीए साइकिल या क्रैब साइकिल बोले। तो मैंने क्या बताया था इससे पहले क्लास में कि हमारा ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटने का प्रोसेस जो रहता है वो क्या कहलाता है, हमारा ग्लाइकोलाइसिस। तो और एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटने का प्रोसेस है ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता कहाँ है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मैं एक सेल बना रहा हूं, ठीक, एक सेल बनाया, सेल के अंदर क्या रहता है, हमारा न्यूक्लियस रहता है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया भी यहां हमारा प्रेजेंट रहता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी रहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमारा क्या, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक, और बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहता है, ठीक। तो ये बेसिक्स याद रखिएगा। तो अब बताने वाला हूँ कि जो हमारा ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटने का जो प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है हमारे सेल में। तो हमारे सेल में ग्लूकोज से पायरुवेट टूटने का जो प्रोसेस है जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं वो कहाँ होता है, हमारा साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। ये याद रखिएगा कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में हमारा क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है। बाकी जो हमारा पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम्स टूट रहा है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम्स में हमारा ब्रेकडाउन हुआ, फिर एसिटाइल कोएंजाइम्स ब्रेकडाउन हुआ हमारा टीसीए साइकिल या क्रैब साइकिल में। ये टूटने का प्रोसेस हमारा कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स रहता है, उसमें हमारा क्या होता है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम्स टूटते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम्स हमारा टीसीए साइकिल में टूटते हैं। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है। याद रखिएगा, यहाँ पे टीसीए साइकिल में मैं बताया था इससे पहले किसी क्लास में भी कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमको कहाँ मिलता है, सबसे ज्यादा एनर्जी हमको यहीं पे मिलता है टीसीए साइकिल या क्रैब साइकिल में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमारा ये साइकिल पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम्स और एसिटाइल कोएंजाइम्स में टीसीए साइकिल बनता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं साइकिल, कौन सा साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो याद रखिएगा, मैं आपको ट्रिक्स बहुत अच्छे ट्रिक के साथ बताऊंगा ताकि आप हमारा वीडियो देखें और समझ जाएं अच्छे से कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता क्या है, कैसे बनता है और कौन से स्टेप से हम इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। कुछ ट्रिक बताऊंगा इसको याद रखने का, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में मैं क्या बताया था कि ग्लूकोज कैसे टूटता है हमारे पायरुवेट में। तो फर्स्ट स्टेप याद रखिएगा,
तो चलिए मैं ग्लाइकोलाइसिस बनाता हूँ, साइकिल बताता हूँ। ग्लूकोज, तो याद रखिएगा, कुछ स्टेप देता हूं, ये नोट रखिएगा। याद रखिएगा 3 फॉस्फेट, 3 ग्लिसरेट एंड 2 पायरुवेट। इस 3 चीज को याद रखिएगा, ठीक। तो हमको क्या करना है, क्या हमारा ग्लूकोज किस में टूटा था, पायरुवेट में। तो याद रखिएगा इस 3 प्रोसेस को कि हम क्या लिखे हैं, यहां पे हमको 3 फॉस्फेट, 3 ग्लिसरेट, 2 पायरुवेट। तो हम यहां पे एक लाइन से ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, फॉस्फेट क्या है 3 बार है, तो यहां पे हम लिख देंगे फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट, फिर 3 ग्लिसरेट है, तीन ग्लिसरेट है, 3 ग्लिसरेट है, टू पायरुवेट है। तो मैं क्या बताया था कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से क्या बनता है टूट के, पायरुवेट। तो याद रखिएगा, और ये प्रोसेस हमारा कहां हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में। और याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है हमारा 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ एडिट भी करेंगे, ये भी देखिएगा क्या एडिट करेंगे। जो हमारा देखिए, ये हमारा फर्स्ट हो गया, 10 स्टेप में बताए हैं, 2 3 4 के बाद जो 5वां रहता है ना, 5वां हमको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक। तो यहां पे कुछ हमको एडिट करना पड़ेगा। पांचवा को हम खाली छोड़ देंगे, ठीक। पांचवा को यहां खाली छोड़ देते हैं, 5। छठे में 3 फॉस्फेट हो गया, 3 ग्लिसरेट, 3 ग्लिसरेट, 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 पायरुवेट, अगेन पायरुवेट। ओके, सो आप चेक कर लो, यहां पे 3 फॉस्फेट, मैंने 3 फॉस्फेट लिखा, 1 2 3, 3 ग्लिसरेट 1 2 3, 2 पायरुवेट 2 पायरुवेट। तो यहाँ पे हमारा देखने 10 स्टेप में कंप्लीट होना चाहिए। तो 5वां नंबर जो स्टेप है हम इसको खाली छोड़ देंगे। छठा नंबर में हमारा आ गया क्या, पहला ग्लिसरेट, 7वां, 8वां, 9 एंड 10 स्टेप। 10 स्टेप कंप्लीट, 10 स्टेप में हमारा ग्लाइकोलाइसिस बनता है। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अगेन हमें क्या करना है, ग्लूकोज, याद रखिएगा ग्लूकोज यहाँ जो ग्लूकोज लिखा हुआ है सेम अगेन यहाँ पे ग्लूकोज का ग्लूकोज हम उतार देंगे, यहाँ पे ग्लूकोज का ग्लूकोज लिख देंगे, ठीक। अगेन ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या होता है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का फ्रुक्टोज लिख देंगे, फिर फ्रुक्टोज का फ्रुक्टोज यहाँ पे लिख देंगे, फ्रुक्टोज का फ्रुक्टोज ही लिख दिए यहाँ पे। फिर जो हमारा बाद बाकी ग्लिसरेट है, ग्लिसरेट, तो यहाँ पे हम सब जगह फॉस्फेट लिख देंगे। फॉस्फेट लिखे या फॉस्फो लिखे, तो याद रखिएगा फॉस्फो, 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 ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारे ग्लूकोज के पास कितना कार्बन रहते हैं, 6 कार्बन। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 6 कार्बन। याद रखिएगा इस स्टेप को, हमारे ग्लूकोज के पास कितना कार्बन है, 6 कार्बन। तो हम यहां पे 6 लिख देंगे। फिर फ्रुक्टोज यहां पे भी हम क्या लिख देंगे, 6 कार्बन। तो 6 यहां पे हम फ्रुक्टोज फॉस्फेट है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, 1,6 फॉस्फेट। अब ये हमारा 5वां स्टेप है, ठीक। तो 5वां स्टेप में हम क्या करेंगे, याद रखिएगा 5वां स्टेप में हम क्या करेंगे,
कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक, दो पार्ट का मतलब 3-3 कार्बन हमारा दे देगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम कर दें, यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या बनेगा, धप डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और G3P, ठीक, ये याद रखिएगा, ये हमारा इसमें चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा फॉस्फेट है, फॉस्फोग्लिसरेट है, तो यहाँ पे हमारा कितना 3-3, यहाँ पे 6 कार्बन 1-6 कार्बन था, तो यहाँ पे डिवाइड हो गया दो पार्ट में, तो 3-3 कार्बन आ गया, मतलब यहाँ पे कर देंगे 1-1-3 फॉस्फेट ग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट 1-3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जो बचे हुए हैं यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 3, यहाँ पे लिख देंगे 2, याद रखिएगा 3 का 3 उतार देंगे, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, ऐसे करके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ रीड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, फॉस्फो पाइरुवेट है तो यहाँ पे लिख देंगे हम फॉस्फोफिनॉल, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक। आप क्या बचा, आप कुछ और पॉइंट्स है जो कि याद रखिएगा, आप लिख देते हैं साइड में 1, 3, 6, 9, इन तीनों नंबर के बीच में हमको क्या लगाना है, काइनेज, याद रखिएगा कि हमारा जो ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, कुछ एंजाइम्स जो होते हैं हमारे शरीर में क्या करते हैं, ग्लूकोज को हमारे पाइरुवेट में तोड़ते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं अलग अलग जो कि हमारे क्या करते हैं, रोल आते हैं किस चीज में, ग्लूकोज से पाइरुवेट में तोड़ने के लिए। तो कुछ एंजाइम्स है अभी आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो क्या है 1369 पे हमको क्या करना है, काइनेज लगाना है। तो देखिए, तो 1 हमारा कहां हो गया, ये, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, काइनेज, सॉरी लगा दिए। 3 यहां है, 3 पे हम काइनेज लगा दिए। 6 के आगे इधर काइनेज लगा देते हैं। 9 ये रहा, अब देखिए यहां पे ग्लूकोज यहां पे हम ग्लूकोकाइनेज भी लिख सकते हैं या ग्लूकोज का ग्लूकोज लिख देंगे, ठीक, ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज। तो यहां पे लिख सकते हैं हेक्सोकाइनेज। तो याद रखिएगा हेक्सोकाइनेज क्या है, एंजाइम्स है जो कि इसमें क्या होता है, हमारा एटीपी यूज हो जाता है। एक एटीपी जो है हमारा यूज हो जाएगा, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, 5 से पहले जो होता है ना हमारा एटीपी खर्च होता है। 5 से पहले, ये जो 5 है ना हमारा, 5 से पहले क्या होता है, हमारा एटीपी जो है हमारा एटीपी खर्च होगा, याद रखिएगा। और 5 के बाद है ना एटीपी हमारा क्या होता है, बनता है, ये चीज याद रखिएगा। तो अब हमारा क्या आ गया, 3 नंबर। तो 3 नंबर पे क्या है हमारा, फ्रुक्टोफॉस्फेट। याद रखिएगा एंजाइम्स का जो नाम है ना, जस्ट जो नंबर है ना उसी के, उसमें जो लिखा हुआ है फ्रुक्टो 6 फॉस्फेट, इसी के नाम से हमारा एंजाइम्स भी रहेगा। तो आपको ट्रिक बता दिए हैं, क्या करना है, 1369 पे काइनेज लगाना है। उसके बाद काइनेज जो है यहां देखना है क्या लिखा हुआ है, फ्रुक्टो 6 फॉस्फेट। तो हमको क्या करना है, फॉस्फो, इस फॉस्फेट को फॉस्फो भी बोलते हैं, तो फॉस्फो फ्रुक्टो यहां पे लिख देंगे, फॉस्फो फ्रुक्टो बन गया हमारा फॉस्फोफ्रुक्टो काइनेज एंजाइम्स। ये क्या, इसमें भी हमारा क्या होगा, 5 से पहले क्या बोले थे, एटीपी हमारा यूज होता है, तो एटीपी हमारा यूज हो गया, एक एटीपी यूज हो जाता है, दोनों में एक एटीपी यूज हो जाएगा। और 5 के नीचे हमारा क्या होता है, एटीपी बनता है। तो यहां पे हमारा क्या है,
देखिए 6 नंबर पे अब हम आ गए। 6 नंबर पे क्या है 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहां पे क्या लिख देंगे फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम्स है, वो क्या करता है हमारा, यहां पे हम क्या बताए थे 5 से पहले एटीपी हमारा खर्च यूज हो जाता है, यहां पे बनता है। तो यहां पे हमारा एटीपी हमारा बन गया। फिर हमारा लास्ट में 9 नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे फॉस्फोपाइरुवेट काइनेज एंजाइम्स, फॉस्फोपाइरुवेट काइनेज एंजाइम्स। तो यहां पे भी हमारा क्या होगा एटीपी एडीपी, यहां पे हमारा यहां पे एक एटीपी हमारा बन जाएगा, एक एटीपी बन गया। अब बात बाकी यहां पे भी एक पॉइंट्स याद रखिएगा, यहां पे जब हमारा ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हुआ तो यहां पे हमारा 2NADH 2NAD में चेंज होता है, NADH 2NAD में चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। और बात बाकी हमारा यहां पे बचा, तो यहां पे हम क्या कर देंगे एंजाइम्स। तो हम क्या बताएं कि इसी के नाम से हमारा एंजाइम्स भी रहता है, याद रखिएगा। तो यहां पे हमारा कौन सा एंजाइम्स आ जाएगा ग्लूकोज फॉस्फेट है, तो यहां पे हम क्या कर देंगे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, याद रखिएगा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम्स, म्यूटेज याद रखिएगा म्यूटेज एंजाइम्स। जहां पे काइनेज वर्ड्स का यूज होता है, म्यूटेज वर्ड्स का यूज होता है, समझिए वो एंजाइम्स का नाम लिया जा रहा है, इस चीज को याद रखिएगा। तो क्या आ गया हमारा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम्स, ठीक। उसके साथ ही साथ अब आगे देखिए हमारा कौन सा लाइन बचा हुआ है 7 नंबर। 7 नंबर पे हमारा क्या है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो फॉस्फोग्लिसरेट यहां पे क्या आ जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमरेज एंजाइम्स, फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमरेज एंजाइम्स, जो कि हमारा क्या करता है 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट को तोड़ता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। और यहां पे लास्ट में हमारा एक बचा है, तो यहां पे हम इनोलेज एंजाइम्स कर देंगे, ENOLASE इनोलेज एंजाइम्स। तो ये हमारा क्या है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, जो कि हमारा 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। और इसके बाद बताऊंगा कि एक सेल में हमको कितना एक सेल में हमको कितना एटीपी मिलता है। इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, इसको याद रखिए आप, ठीक। 1 ATP इज इक्वल टू 1 ATP 1 NADH इज इक्वल टू हाउ मच ATP 3 ATP। इस चीज को याद रखिएगा आप, ठीक। ये फॉर्मूला है कि इससे हमको क्या पता चलेगा एक सेल में हमको कितना एटीपी मिलता है एक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में। तो एक सेल में हमको कितना एटीपी मिलता है ये अभी हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे ये देखिए कि यहां पे हमको क्या है कि 5 से नीचे देखते हैं, जहां पे हमारा एटीपी बनता है। तो 5 से नीचे हमारा देखिए कहां कहां है 2NADH, यहां पे क्या है हमारा 2NADH। तो 5 से नीचे देखते हैं, 5 से नीचे 2NADH, एक NADH बराबर 3 ATP। तो 2NADH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6 ATP हो गया। उसी तरह नीचे में देखिए हमारा यहां पे 2 ADP यहां पे लिख देते हैं 2 ADP 2 ATP 2 ADP 2 ATP, यहां पे 2 ATP बनेगा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, छूट गया था, ठीक। तो यहां पे हमारा क्या है 2 ATP 2 ADP। तो यहां पे हमारा कितना 1 ATP, यहां पे हमारा कितना 2 ATP है। तो 2 ATP लिखते हैं, 2 ATP इज इक्वल टू 2 ATP।
ठीक, 1 इंटू 2 ATP हो गया। फिर 9 नंबर पे देखिए हमको 2 ATP मिल रहा है। 2 ATP कितना हो गया, 1 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 ATP बन गया। 5 से नीचे हम ये देखें, ठीक, टोटल हमको कितना मिल गया, 10 ATP। ठीक, अब हम देखते हैं 10 से ऊपर। 10 से ऊपर हमको कितना मिल रहा है ATP, 1 ATP 2 ATP। कहां पे, 1 नंबर पे हमको 1 ATP मिला। 5 से ऊपर 1 ATP बराबर 1 ATP। फिर 3 नंबर पे देखिए आपको 1 ATP मिल रहा है, तो 1 ATP, तो टोटल कितना हो गया, 2 ATP। अब हमको पूरा कितना पता करना है कि हमको एक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में कितना ATP मिल रहा है एक सेल में। तो क्या करेंगे, टोटल ATP में से हम जितना खर्च हुआ उतना माइनस कर देंगे। तो टोटल ATP हमको कितना मिला, मिला है 10 ATP। टोटल ATP माइनस कितना खर्च हुआ है हमारा ATP खर्च। 5 से ऊपर देखिए हमारा ATP क्या हुआ, यूज हुआ, तो 2 ATP हमारा क्या हुआ, खर्च हुआ। तो 2 ATP खर्च हुआ, तो हमको टोटल ATP कितना है, 10 ATP। 10 ATP माइनस कितना, 2 ATP, कितना बच गया हमारा, 8 मिला है ATP। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि एक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में हमको कितना, एक सेल में हमको कितना ATP मिलता है, एक ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में 8 ATP मिलता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और ये हमारा क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस है, जो कि हम 10 स्टेप में कंप्लीट किए हैं, इजी वे में आपको बताए हैं ट्रिक के साथ। और इसी तरह आप इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, इसी तरह हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें मैथ सुमित चैनल पे, और इस चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बने रहे आप हमारे साथ। धन्यवाद।